वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथ। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 और 6 करेंगे। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 और 4 किया था। तो देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 5 है c माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस इंटू ए माइनस बी है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। तो देखें जैसे हमने तो मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स जो हमारे पास है, इनकी जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। देखें तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड सी माइनस बी, सबसे पहले सी माइनस बी प्लस ए, तो ये लिख लिया मैंने। तो अब देखें अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास सबसे पहले जो इसे सोल्व करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर होंगे, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये आ गया सी माइनस बी, ये ब्रैकेट के अंदर है। सबसे पहले इसे सोल्व करते हैं। तो सी माइनस बी इंटू इज इक्वल टू, तो अब हमारे पास जो सी मैट्रिक्स है वो हमारे पास है -1 0 0, और आगे हमारे पास 0 -2 और 3, और आगे है 1 1 2। तो ये हमारे पास आ चुके हैं सी मैट्रिक्स, और आगे माइनस ये वाला। और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, बी मैट्रिक्स 1 -1 और आगे 1, और 2 -2 2, और आगे 3 1 3 आ गया। तो अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखें यहाँ से हम डायरेक्ट करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, और ये -1 और आगे -1 ये लिखते जा रहे थे साथ साथ। अब हमने यहाँ से डायरेक्ट इन्हें सॉल्व करेंगे। देखें ये -1 और ये -1 इसके इस 1 के साथ जाके जुड़ेगा, यानी ये -1 और ये वाला -1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हमारे पास 1 1 ये 2 बनेगा, और यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। जब दो माइनस होंगे तो प्लस करके साथ माइनस की अलामत लगाएंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट इंटू हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब देखें हमारे पास जो सेकंड एंट्री है 0, और आगे हमारे पास माइनस, ये माइनस 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 प्लस, और ये 0 0 प्लस 0 प्लस 1, तो ये हमारे पास 1 आएगा। आगे 0 -1, तो ये हमारे पास आएगा -1। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट रो में सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 0 को माइनस करेंगे 2 में, तो ये हमारे पास -2 और माइनस इसके साथ 2 के साथ है, इसलिए यहाँ पे 2 आएगा। तो -2 और ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस बन गया, और ये +2 का, और ये -2 2, तो माइनस प्लस -2 में से 2 को निकालेंगे तो ये हमारे पास 0 आएगा। आगे हमारे पास है 3 -2, तो ये हमारे पास 3 -2 करेंगे तो ये हमारे पास 1 आएगा। आगे इसी तरह 1 -3, तो 1 -3 है, तो 3 में से -1 करेंगे तो 2 आएगा। ये माइनस बड़ी वैल्यू के साथ है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। और इसी तरह आगे 1 -1, तो ये 0 बन गया। और आगे है हमारे पास 2 -3, तो 3 में से -2 करेंगे तो 1 आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। तो अब हमारे पास ये आ चुका है सी माइनस बी का सोल्यूशन। आगे हमने क्या करना है कि से प्लस को ऐड करना है। तो सी माइनस बी इंटू प्लस ए इज इक्वल टू, आगे हमारे पास क्या है, सी माइनस बी को हमने सॉल्व कर लिया है। तो ये हमारे पास सी माइनस बी का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये वाली -2 1 -1, आगे हमारे पास है -2 0 1 -2 0 -1, और आगे प्लस, ये दरमियान में प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। आगे हमारे पास ए मैट्रिक्स लिखेंगे। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 2 3 1 2 3, और आगे है 2 3 1 और 1 -1 0, तो ये हमारे पास है ए मैट्रिक्स। तो अब हम इनको ऐड करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर। तो हमारे पास आता है -2 + 1, 2 में से -1 करेंगे तो ये हमारे पास 1 आएगा, बड़ी वाली के साथ माइनस, इसलिए यहाँ पे -1 आ गया। और आगे 1 + 2, तो 1 में जब +2 करेंगे तो हमारे पास ये 3 बनेगा, -1 और +3, तो 3 में से -1 करेंगे तो ये 2 आएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ ये वाला प्लस इसके साथ है, तो ये हमारे पास बड़ी वैल्यू के प्लस है, इसलिए ये हमारे पास +2 आ गया। और इसी तरह आगे -2 और ये +2, माइनस प्लस -2 में से 2 में निकालेंगे तो ये 0 आएगा।
और आगे देखें 0+3, तो ये हमारे पास 3 करेंगे तो 0 में ये प्लस करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। आगे +1+1, तो ये हमारे पास 2 आ गया। इसी तरह -2+1, तो -2 में से +1 करेंगे तो ये -1 आएगा। इसी तरह 0 प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास जो 0-1, तो ये हमारे पास -1 आएगा। आगे -1 और ये 0 है, तो -1 में +0 करेंगे तो ये -1 ही आएगा। तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड का हल। तो देखिए आगे राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है। राइट हैंड साइड हमारे पास है C+(a-b). तो राइट हैंड साइड हमारे पास है राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है से, यहाँ पे लिख लें राइट हैंड साइड। तो आगे हमारे पास है C+(a-b). तो अब हमने क्या करना है, पहले a-b को सॉल्व करेंगे, फिर c को ऐड करेंगे। जो ब्रैकेट के अंदर होंगे सबसे पहले उसे सॉल्व करते हैं। तो a(a-b) लिख लिया। आगे इज इक्वल टू ये ए मैट्रिक्स, यहाँ पे हमारे पास क्या है ए मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 3 और आगे 2 3 1 और इसी तरह आगे हमारे पास है 1 -1 0। तो ये हमारे पास है ए मैट्रिक्स। तो आगे माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस लिखिए। अब बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 -1, आगे 1 2 -2 2 और आगे 3 1 3। तो ये हमारे पास आ चुका है बी मैट्रिक्स। तो अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, देखिए फर्स्ट एंट्री में से फर्स्ट एंट्री को निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 में से 1 को निकालेंगे 0। अगर 2 माइनस ये माइनस माइनस +2 तो +1 का बन गया, 2 + 1 तो ये हमारे पास 3 आ गया। आगे इसी तरह 3 -1, तो 3 में से -1 करेंगे तो ये 2 आ गया। और आगे देखें 2 -2 ये 0 बन गया। आगे 3 माइनस ये माइनस माइनस प्लस 2 प्लस का और 3 भी प्लस का, तो ये हमारे पास 3 + 2 5 बन गया। आगे 1 -2, 2 में से जब -1 करेंगे तो 1 आएगा बड़ी वैल्यू के साथ। ये माइनस इस 2 के साथ जाके ये -2 ये माइनस जो है ये सब 2 का है, तो ये हमारे पास यहाँ पे -1 आ गया। आगे इसी तरह 1 -3 है, तो 3 में से माइनस ये हमारे पास 1 -3 है, तो 3 में से -1 करेंगे तो ये 2 आएगा बड़ी वैल्यू के साथ, माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। इसी तरह माइनस ये -1, तो -1 प्लस करके -7 इसकी अलामत, तो हमारे पास -2 आ गया। आगे इसी तरह 0 -3 है, तो ये -3 बन गया। तो ये हमारे पास आ चुका है a-b का सलूशन। आगे देखें, आगे हमने C+(a-b) को करना है। तो देखें हमारे पास क्या है, तो C+(a-b), तो a-b को जो हमने सॉल्व किया है वो वाला मैट्रिक्स लिख देंगे। तो सबसे पहले हम C मैट्रिक्स लिखते हैं। तो C मैट्रिक्स हमारे पास है -1 0 0 0 -2 और आगे हमारे पास है 3 और आगे 1 1 2 और आगे यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख लिया। और आगे a-b का जो मैट्रिक्स हमने सॉल्व किया है वो वाला लिखेंगे। तो जो हमारे पास है 0 3 2 0 3 2 और आगे हमारे पास क्या है 0 5 -1 0 5 -1 और आगे हमारे पास है -2 -2 -3 -2 -3। तो ये हमारे पास है a-b के मैट्रिक्स। अब हम इनको ऐड करेंगे तो देखें हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा। तो देखें -1 और ये +1 0 करेंगे तो -1 ही आएगा। आगे 0 + 3 तो ये हमारे पास 3 आ गया। आगे इसी तरह 0 + 2 तो ये 0 ये 2 आएगा। आगे 0 + 0 तो ये 0 आ गया। -2 + 5 तो +5 और माइनस का 2 तो ये हमारे पास 3 आएगा। 3 + -1 तो 3 प्लस माइनस माइनस तो 3 में से जब -1 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 और 1 प्लस माइनस प्लस माइनस +2 का -2 आ गया हमारे पास और ये हमारे पास 1 है। तो जब 2 में से -1 करेंगे तो ये -1 है। इसी तरह 1 प्लस यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस प्लस माइनस 1 -2 तो ये हमारे पास -1 बनेगा। अगर 2 और ये वाला हमारे पास क्या है -1 -3 और ये प्लस है तो ये हमारे पास आएगा 3 में से -2 करेंगे तो ये हमारे पास -1 आएगा। तो ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड का सलूशन। तो अब हमारे पास ये हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे, ये देखें यहाँ पे ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये आगे हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड है। इनका सलूशन देखते हैं, अगर सेम होगा तो हमारा आंसर क्या होगा
ये हमारा आंसर ठीक होगा। तो अब हमारे पास क्या है, तो जो राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास है -132 और ये -132 है। और आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है 032 और 032, आगे हमारे पास क्या है माइनस, तो ये हमारे पास इसका -1 तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। तो दोनों साइड हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ चुकी है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये है इसका फाइनल आंसर है। आगे हमारे पास है पार्ट नंबर 6, तो वो भी इसी तरह का है, तो वो आप खुद सॉल्व करेंगे।